हाय गाइस। तो आज मैं सोल लाइन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना, मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सोल लाइन 2 के एपिसोड 2 के लास्ट सीन में हम लोग ने देखा था कि तांगिया को एक सोल रिंग मिल जाती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि युहाओ ने तांगिया की मदद की थी, तो तांगिया चाहती है कि वो तांगसेट को ज्वाइन कर ले, और ऐसा ही होता है, युहाओ तांगसेट ज्वाइन कर लेता है। अब जब युहाओ ने तांगसेट ज्वाइन कर लिया है तो तांगिया उसे श्रेक अकेडमी में ले जाती है जहाँ पर उसका एडमिशन हो सके। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो तीनों श्रेक सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद तांगिया युहाओ को बताती है कि श्रेक अकेडमी वर्ल्ड की बेस्ट अकेडमी है, और बेबी भी आगे कहता है कि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट निकले हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट सोल मास्टर हैं। ये सब सुनने के बाद युहाओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि आखिरकार वो भी इसी स्कूल में पढ़ने वाला है। युहाओ हैरानी के साथ यहाँ वहाँ बस देखता ही रहता है। तो गाइस, तांगिया ने युहाओ को श्रेक अकेडमी आने से पहले एक प्रॉमिस किया था। अब तांगिया युहाओ को उस सरप्राइज के बारे में बताती है। वो सरप्राइज है श्रेक स्कूल का एडमिशन क्योटा, जिसे सुनकर युहाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तांगिया से बताती है तांगसान ने इसी स्कूल से ग्रेजुएट किया था, और जब उसने तांग क्लैन बनाया तो उस वक्त के सारे ग्रेजुएट्स ने तांग क्लैन को ज्वाइन कर लिया, और उनके रिलेशन को रिस्पेक्ट देने के लिए श्रेक अकेडमी तांग क्लैन को हर साल एक फ्री एडमिशन देती है, और इस बार का फ्री एडमिशन तुम्हारा है। युहाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे इतना खुश देख के बेबी इससे कहते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं युहाओ, क्योंकि श्रेक अकेडमी हर 3 महीने में न्यू स्टूडेंट्स का टेस्ट लेती है। अगर उस टेस्ट में तुम फेल हो गए तो वो तुम्हें निकाल देंगे। लेकिन युहाओ बेबी को तुरंत जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और यहाँ से ग्रेजुएट होकर ही जाऊंगा। तांगिया युहाओ की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, और तभी वो युहाओ को एक स्टोरेज सोल गाइड देती है। स्टोरेज सोल गाइड बेसिकली ऐसी चीज है जिसके अंदर युहाओ अपना सारा सामान स्टोर कर सकता है, और ऐसी ही सेम बेल्ट तांगसान के पास भी थी। इसके बाद वो तीनों श्रेक सिटी में एंटर करते हैं। एंटर करते ही युहाओ श्रेक सिटी के ट्रांसपोर्ट सोल गाइड को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ड्यूक मेंशन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इस पर बेबी से कहते हैं कि श्रेक सिटी की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, पूरे 2 कॉन्टिनेंट में ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी। और तभी बेबी युहाओ को बताते हैं कि श्रेक अकेडमी आज से 4000 साल पहले की उस वॉर से ओरिजिनेटेड है, जो कि सनमून कॉन्टिनेंट और 2 कॉन्टिनेंट के बीच में हुई थी। 4000 साल पहले सनमून कॉन्टिनेंट वेस्ट से 2 कॉन्टिनेंट से टकरा गया, जिसकी वजह से 2 कॉन्टिनेंट को ना चाहते हुए भी उनसे लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन सनमून कॉन्टिनेंट के सोल गाइड वेपन की मदद से तीनों एम्पायर के साथ साथ तांग क्लैन भी हार गए। तभी तांगिया युहाओ बताती है कि ऐसा नहीं है कि तांग क्लैन के हिडन वेपन्स सनमून कॉन्टिनेंट के सोल गाइड वेपन से कमजोर हैं। असल में तो तांग क्लैन के पास ऐसे वेपन्स हैं जो कि गॉड को भी डरा दे। और तभी बेबी कहता है कि तांगसान और लुओशाओ ने जो वेपन्स बनाए थे वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी थे, और वॉर के दौरान उन्हें कमांड करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था, और जिस वजह से 2 कॉन्टिनेंट की आर्मी सनमून कॉन्टिनेंट की आर्मी के सामने बहुत ज्यादा वीक पड़ गई। लेकिन ठीक उसी समय पर श्रेक अकेडमी के फॉर्मर डीन आ गए, जिनके साथ 60 ग्रैंड सोल मास्टर्स भी थे, और उन्होंने तीनों एम्पायर्स की आर्मी को बहुत अच्छे से लीड किया और पूरी बाजी पलट दी। और इतनी शानदार लड़ाई के बाद वो सनमून कॉन्टिनेंट को हराने में कामयाब हो गए, और तब से ही श्रेक अकेडमी इस वर्ल्ड में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग ही नहीं करता। और उसी वॉर के बाद से तांग क्लैन का डिक्लाइन शुरू हो गया। अब युहाओ बेबी से पूछता है कि क्या सच में सोल गाइड वेपन इतने ज्यादा पावरफुल है, और बेबी उससे कहता है कि बहुत सारे सोल मास्टर्स ने सोल गाइड वेपन्स को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये उनकी पावर का हिस्सा नहीं। इन्हीं सब बातों के बीच युहाओ ट्रैफिक लाइन जैसी दिखने वाली एक चीज को देखता है, और वो बेबी से पूछता है कि आखिर ये क्या है, और बेबी युहाओ को बताता है कि ये सोल पावर से चलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, और सोल पावर को सोल गाइड के जरिए कन्वर्ट और रिलीज किया जाता है, और इसी वजह से इसे बहुत सारे एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि फायर सोल मास्टर भी आइस सोल स्किल को यूज कर सकता है, जैसा कि एक आदमी लाइटर को यूज कर रहा था। युहाओ की न्यू सोल पावर की वजह से वो लाइटर के पूरे फंक्शन को अच्छे से देख पाता है। बेबी आगे कहता है कि लेकिन सोल गाइड ने सोल मास्टर्स की सोल रिंग की वैल्यू को कम कर दिया है, और धीरे धीरे सोल लैंड के लोगों ने सोल गाइड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जबकि नोबल क्लास सोल मास्टर्स अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद युहाओ बेबी से पूछता है कि आखिर लोग सोल गाइड को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं, और बेबी से बताते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कमजोर सोल पावर होती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को किसी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं, और सोल गाइड ऐसा कर सकती है, क्योंकि सोल पावर को कन्वर्ट करके सोल गाइड व्हीकल्स और फ्लाइंग बोर्ड इजीली बनाई जा सकती हैं। और युहाओ इन सब बातों को सुनने के बाद मन ही मन सोचता है कि क्या सोल गाइड और हिडन वेपन्स इनकम्पैटिबल नहीं है, और इन सब बातों में वो तीनों श्रेक अकेडमी के गेट पर पहुंच जाते हैं, और अंदर जाते ही उन्हें एक लड़का दिखता है जो बे को कहते हैं कि अरे आप आ गए, और बेबी से जवाब देते हुए कहता है कि मैं तांग क्लैन के न्यू मेंबर युहाओ का रजिस्ट्रेशन श्रेक अकेडमी में
करवाना चाहता हूँ। और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आती ही बेबी युहाओ को 7 श्रेक डेविल्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने श्रेक एकेडमी की ओरिजिनल ग्लोरी को क्रिएट किया था। और बेबी एक एक करके 7 श्रेक डेविल्स की स्टैचूज को दिखाता है और उनकी स्टोरीज को सुनाता है। सबके बारे में बताते बताते लास्ट में वो तीनों तांगसान के स्टैचू के पास आ जाते हैं। वो बताते हैं कि यही है वो लेजेंड तांगसान जिनके पास आसुरा गॉड और सी गॉड दोनों की ही पावर है। तांगसान के स्टैचू को देख युहा कहता है कि इनके तो सिर्फ स्टैचू से ही एक मैजेस्टिक चार्म निकल रहा है। वो तीनों आगे जाते हैं और बेबी युहा को श्रेक एकेडमी के तीनों फाउंडर्स को दिखाते हैं और कहते हैं कि इनमें से मिडिल वाले मेरे एंसेस्टर्स हैं और इन्होंने ही श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के टीचिंग फाउंडेशन को क्रिएट किया। उसके बाद वो मिस आर्लोंग के बारे में बताता है जो कि उनकी वाइफ थी। और लास्ट में वो फेंदल के बारे में बताते हैं जो कि श्रेक एकेडमी के पहले डीन थे। और इन तीनों को साथ में गोल्डन आयरन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बेबी आगे कहता है कि अब हमें अलग होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से लेफ्ट साइड में मार्शल सोल ब्रांच है और राइट साइड में सोल गाइडेंस ब्रांच है और ये दो श्रेक एकेडमी के मेन ब्रांचेस हैं। बेबी आगे कहता है कि श्रेक एकेडमी 2 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें से पहला है इनर कोर्टयार्ड और दूसरा है आउटर कोर्टयार्ड। बेबी आगे बताता है कि आउटर कोर्टयार्ड में 6 साल का सेमेस्टर होता है और उसके बाद ही तुम इनर कोर्टयार्ड के एग्जाम्स को पास कर पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बेबी युहाओ को हाइशन आइलैंड और गोल्डन एंशिएंट ट्री एकेडमी के सबसे सुंदर लैंडमार्क को दिखाता है। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बेबी कहता है कि असल में इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स ही श्रेक स्कूल के रियल स्टूडेंट्स हैं क्योंकि श्रेक एकेडमी का मोटो सिर्फ मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना है। और तभी तांगे युहा को बताती है कि मैं और बेबी दोनों ही आउटर कोर्टयार्ड के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और इसलिए कुछ सालों बाद ही हम दोनों इनर कोर्टयार्ड के एग्जाम के लिए चैलेंज करेंगे। ये सुनने के बाद युहा सोचता है कि तांगे और बेबी इतने ज्यादा पावरफुल है और फिर भी वो इनर कोर्ट के स्टूडेंट नहीं है। तभी बेबी कहता है कि इनर कोर्ट में वही एंटर कर सकता है जो कि मिलियंस में से एक हो। इसके बाद बेबी बताता है कि जब मैं एक बार जिंगदा फॉरेस्ट यानी कि स्टार फॉरेस्ट में अकेले गया था तब मैं वहाँ पर इनर कोर्ट के एक सीनियर से मिला था और उसने 3 डिकेड मिलेनियम सोल बीस्ट को बिना किसी वेपन को यूज किए ही हरा दिया और वो उस बीस्ट को श्रेक एकेडमी भी लाया था क्योंकि यही उसका असेसमेंट टास्क था। और उसके बाद वो सोल गार्डन इंस्टीट्यूट को दिखाता है और इस इंस्टीट्यूट को विंड, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और 4 एलिमेंट स्कूल को श्रेक एकेडमी के साथ मर्ज करके बनाया गया था। और युहाओ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और बेबी युहाओ के लिए उसका यूनिफॉर्म भी ले लेते हैं और बेबी युहाओ को यूनिफॉर्म देता है और उसे कहता है कि 3 दिन में न्यू स्कूल ईयर शुरू होगा। और बेबी ने युहाओ की 1 साल की ट्यूशन फी भी पे कर दी थी और युहाओ बेबी को थैंक यू बोलता है। बेबी आगे कहता है कि आउटर कोर्टयार्ड में उतने मॉन्स्टर स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन कुछ मॉन्स्टर टीचर्स जरूर हैं। अब युहा अपना रूम ढूंढने के लिए अपने डॉर्म के पास आता है। वो एक ओल्ड मैन के पास जाता है और बहुत ही पोलाइट उनसे पूछता है कि क्या आप रूम नंबर 201 का रास्ता बता सकते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन युहाओ को 2nd फ्लोर के 1st रूम में जाने को कहता है और युहा उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद वो ओल्ड मैन मन ही मन सोचते हैं कि ये एक अनोखा लड़का है। उसके बाद युहा अपने रूम में आ जाता है जो कि काफी अच्छा था। रूम में आते ही युहाओ शॉन्तेन स्ट्राइक को प्रैक्टिस करने लगता है क्योंकि बेबे ने कहा था कि ये सबसे बेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक है और इसे देख के तियानमिंग युहाओ से कहता है कि ये तो बहुत शानदार टेक्निक है, ये तुम्हारी बॉडी को सूट भी करता है और तुम्हारी फिजिकल बॉडी पहले से बेहतर हो गई है। तियानमिंग आगे कहता है कि जो पर्पल डीमन आए हैं वो तुम्हारी स्पिरिट मार्शल सोल के लिए भी सूटेबल है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा शानदार है क्योंकि ये तुम्हें बेसिक अटैक स्किल भी देता है। तियानमिंग आगे कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ लेकिन जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हें अपने लिए 2nd सोल रिंग चाहिए होगी और उस वक्त तक मैं जाग भी जाऊंगा। ये सुनने के बाद युहा तियानमिंग से पूछता है कि अगर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कैसे बुला सकता हूँ। और तियानमिंग जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ आ जाऊंगा। और तियानमिंग सो जाता है और उसके बाद युहा अपने कल्टीवेशन में लग जाता है लेकिन काफी टाइम से कुछ न खाने के कारण उसे भूख लग जाती है और उसके बाद वो अपने न्यू ड्रेस को पहन के कैंटीन की तरफ चला जाता है लेकिन युहा के पास जो पैसे थे उससे वो अच्छा खाना नहीं खरीद सकता था और युहा डिसाइड करता है कि जैसे ही स्कूल शुरू होगा वो स्कूल के दिए हुए टास्क को करेगा जिससे वो पैसे कमा सके। अब युहा कैंटीन से वापस अपने रूम की तरफ जाता है और वो नीचे से ही देख लेता है कि उसका रूममेट आ गया है। वो ऊपर जाकर बस नॉक करने ही वाला था कि डोर खुल जाता है और बस वो अपने रूममेट को देखता ही रह जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब मैं मिलती हूँ तुम लोगों से सोल लैंड 2 के एपिसोड 4 में। बाय बाय।